एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया और जिसे बिग प्रोडक्शन हाउस अपनी मूवीज ऑफर किया करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी अपकमिंग मूवीज बंद हो गई और उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। और आखिर क्यों रणवीर सिंह ने इस एक्ट्रेस के वजह से एक फैन को धमकी तक दे डाली। तो आज हम बात करेंगे अनुष्का शर्मा की डार्क कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में। अनुष्का 1 मई 1988 को अयोध्या में पैदा हुई और उनके फादर एक आर्मी ऑफिसर थे। अनुष्का ने अपनी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल ऑफ बैंगलोर से की थी। स्टार्टिंग से ही अनुष्का का इंटरेस्ट मॉडलिंग और जर्नलिज्म में था। वो कभी भी एक एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। 15 साल की उम्र में ही अनुष्का ने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी और 2007 में लैक्मे के एक फैशन डिजाइनर ने अनुष्का को स्पॉट किया और उन्हें लैक्मे फैशन वीक के लिए अप्रोच किया, जिसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई और धीरे धीरे काफी सारे एड्स में आने लगी। उनके मॉडलिंग के टाइम ही वायर की कास्टिंग टीम की नजर अनुष्का पे पड़ी और अनुष्का को रब ने बना दी मूवी के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। लेकिन शॉकिंग न्यूज तो तब आती है जब अनुष्का पहली बार ऑडिशन के लिए आदित्य चोपड़ा से मिलती है। तो आदित्य चोपड़ा उन्हें देखते ही बोलते हैं कि तुम टैलेंटेड हो पर सुंदर बिल्कुल भी नहीं। इवन करण जौहर ने भी अनुष्का के लिए यही कहा और आदित्य चोपड़ा को काफी प्रेशराइज किया गया कि तुम इस एक्ट्रेस को मूवी में मत लो। I totally wanted to completely murder Anushka Sharma's career because when Aditya Chopra showed me her image and I was like, no, mad or what? Why are you signing her? You're crazy. बट इस चीज को अनुष्का ने काफी पॉजिटिवली लिया और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना ऑडिशन दिया और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से अनुष्का को इस मूवी में शाहरुख खान के अपोजिट कास्ट कर लिया गया। मूवी हिट रही लेकिन अनुष्का का स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। 2008 में जब अवार्ड हुए तो अनुष्का को फुल कॉन्फिडेंस था कि बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मुझे ही मिलेगा, लेकिन वो अवार्ड आसिन को मिला, जिसके बाद अनुष्का ने बताया कि उस दिन वो काफी ज्यादा रोई। I'm very upset they didn't give it to me because I'd made my calculation, you know. मैं कैलकुलेट करके गई थी कि देखो अभी आसिन ने यही फिल्म तमिल में भी करी है, तेलुगु में भी करी है, कन्नड़ा में भी करी है, मे बी शी इज ऑलरेडी एन एक्ट्रेस फॉर मेनी इयर्स। ऑब्वियसली उसको नहीं देंगे, डेब्यू तो मेरा हुआ है, मैं नहीं हूँ, मैंने नई फिल्म में काम किया है। आई एम लाइक यू नो आई नीड द एनकरेजमेंट बट दे गिव इट टू आसिन। आई वाज वेरी सैड, I was very upset. But you clapped and all for the camera. I and then clapped, got I into the clapped. car and I cried like a child. अनुष्का की नेक्स्ट फिल्म बदमाश कंपनी एवरेज रही और पटियाला हाउस तो फ्लॉप ही रही और इसी मूवी के बाद लोगों ने उन्हें वन हिट वंडर का टैग देना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि अनुष्का सिर्फ परछाई बन के रह जाएगी। फिर 2010 में आया उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 2010 की बैंड बाजा बारात मूवी से अनुष्का शर्मा ने कमबैक कर लिया और साथ ही साथ ऑडियंस का दिल भी जीत लिया। ये रणवीर की डेब्यू फिल्म थी और अनुष्का की तीसरी फिल्म। बिट्टू शर्मा और श्रुति की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो अच्छी थी ही, साथ में उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को भी लोग काफी पसंद किया करते थे और वहीं से दोनों के रिलेशनशिप रूमर्स स्टार्ट हुए। रणवीर ने काफी बार पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया है कि वो अनुष्का शर्मा को लाइक करते हैं, बट अनुष्का ने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और रणवीर सिंह अनुष्का के प्यार में इतने ज्यादा पागल थे कि उन्होंने अनुष्का के एक फैन को धमकी तक दे डाली थी। रणवीर ने कहा कि वो उसकी नाक तोड़ देगा अगर वो अनुष्का को ज्यादा देर तक घूरेगा तो। लेकिन 2011 के बाद इन दोनों की ब्रेकअप रूमर्स आने लगे और ये रिलेशन यहीं खत्म हो गया, जिसके बाद अनुष्का सिर्फ अपने करियर पर फोकस करने लगी और उन्होंने बैक टू बैक 3 खान्स के साथ काम किया। 2012 में शाहरुख खान के साथ जब तक है जान, 2014 में आमिर खान के साथ पीके और 2016 में सलमान खान के साथ सुल्तान। और इतनी कम उम्र में ही एज ए आउटसाइडर 3 खान्स के साथ काम करना ही अनुष्का के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। बट अनुष्का की इस अचीवमेंट से कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी थी। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अनुष्का की बढ़ती डिमांड की वजह से दीपिका पादुकोण की पीआर ने नेगेटिव कैंपेन चलाई और इस पीआर में ये फैलाया गया कि अनुष्का अपनी फीस को कम करके दूसरे एक्ट्रेस की ब्रांड डील्स छीन रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में जब अनुष्का से पूछा गया कि तुम दीपिका और सोनम जैसी हाइप क्रिएट क्यों नहीं कर पा रही हो, तो अनुष्का ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि मैं अपनी एक्टिंग और टैलेंट की वजह से जानी जाती हूँ, ना कि कंट्रोवर्सीज और कपड़ों की वजह से। 2012 से 2016 तक अनुष्का एक एस्टैब्लिश एक्ट्रेस बन चुकी थी, लेकिन 2018 के बाद ही उन्होंने धीरे धीरे इंडस्ट्री से दूरी बनानी शुरू कर दी। आखिर क्यों? तो इसकी शुरुआत होती है विराट और अनुष्का की लव स्टोरी से। 2013 के शैम्पू एड के बाद ही अनुष्का और विराट के डेटिंग रूमर्स काफी ज्यादा फैलने लगे। वो दोनों काफी जगह स्पॉट किए जा रहे थे और 2013 के बाद ही अनुष्का शर्मा आईपीएल और मैचेस देखने शुरू करती हैं। लेकिन 2016 में क्रिकेट फैंस उन्हें पनौती बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब भी अनुष्का विराट के लिए स्टेडियम में जाती थी तो वो आउट हो जाते थे। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि विराट की लाइफ में जब से अनुष्का आई है तब से उनका लक और कैप्टनसी उनके हाथ से चला गया है और कुछ टाइम बाद दोनों के ब्रेकअप रूमर्स सामने आने लगे। इन सब रूमर्स को फेक बताते हुए दोनों ने 2017 में शादी कर ली और 2018 में अनुष्का ने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया। इससे कुछ लोगों को लगता होगा कि अनुष्का को विराट ने बॉलीवुड में काम करने से मना किया है, लेकिन ये सच नहीं है। अनुष्का ने ओपनली एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शादी के बाद बॉलीवुड में काम नहीं करेंगी। Is marriage important to you? Very important. I want to be married. I want to have kids. And when I'm married, I probably do not want to be working.
बट उनके बॉलीवुड छोड़ने का एक और रीजन ये हो सकता है कि उनकी बैक टू बैक मूवीज फ्लॉप जा रही थी। अगर बॉलीवुड में नेपो किड्स की 10 मूवी फ्लॉप हो जाती हैं तो भी उन्हें काम मिलता रहता है, लेकिन एज ए आउटसाइडर बॉलीवुड में अगर आपकी 3-4 फिल्में खत्म हो जाती हैं तो आपको काम मिलना भी बंद हो जाता है। 2016 से लेके 2018 तक अनुष्का की 3 बैक टू बैक मूवीज फ्लॉप रही, जिसके बाद प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने अनुष्का को मूवी ऑफर करना बंद कर दिया और उनकी अपकमिंग मूवीज को भी शेल्व कर दिया गया। जैसे वायरफ की पानी मूवी में अनुष्का और सुशांत एक साथ काम करने वाले थे और ये मूवी 2020 तक रिलीज भी होने वाली थी, बट डायरेक्टर शेखर कपूर और आदित्य चोपड़ा के कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से इस मूवी को बंद कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अनुष्का शर्मा की चक दे एक्सप्रेस और कनाडा मूवी भी बंद करा दी गई। जिसके बाद ये न्यूज आती है कि अब अनुष्का अपने एक्टिंग से ब्रेक लेकर प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म पर फोकस करेंगी और उन्होंने इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर NH10, पाताल लोक, बुलबुल और काला जैसी मूवीज प्रोड्यूस की। लेकिन 2022 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस अपने बड़े भाई को दे दिया और अपना पूरा ध्यान अपनी फैमिली और भक्ति में लगा दिया। वैसे तो अनुष्का अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से ट्रोल होती ही है, कुछ लोग उन्हें हिपोक्रेट्स और डबल स्टैंडर्ड का टैग भी देते हैं। लोग कहते हैं कि जो कपल इतना मॉडर्न और वोक बनता था वो अचानक से इतना रिलीजियस कैसे हो गया। ट्रोल्स का मानना है कि अगर ये पर्सनल पीस के लिए है तो जब वो वृंदावन विजिट करते हैं तो चारों साइड कैमरे क्यों आ जाते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विराट अपनी एरोगेंट इमेज क्लीन करने के लिए स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं इनसिक्योर बॉलीवुड।